Hello, my book one. Today we are going to study class 10th math exercise 3.1 का question number 4. What is saying question number 4? Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? तो देखना होगा कि नीचे दिया गया है फॉलोइंग पेयर दिया गया है हाँ और देखना है कि कॉन्सिस्टेंट है और या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन निकलता है तो कॉन्सिस्टेंट होता है, अगर नो सॉल्यूशन होता है तो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक है, अगर इफ़ कॉन्सिस्टेंट अगर सॉल्यूशन निकलता है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन को कीजिए, ग्राफ पे कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है x+y=5 और दूसरा इक्वेशन है 2x+2y=10 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये राइट डाउन मैंने कर लिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट किस फॉर्म में है, ये देखिए ये किस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस ये इजकल टू के इधर होगा तो ये माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो -c1 इजकल टू यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब a1 माने हैं तो इस चीज़ को a1 b1 और a2 b2 c2 इस सब को a1 माने हैं, b2 a1 b1 और c1 माने हैं। हाँ, तो इसको क्या मानेंगे, a2 b2 c2। ठीक है, तो यहाँ पे a2x प्लस b2y और ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये -c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चेक करना है कि कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो a1 अपॉन a2 वाले a2 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 चेक करना है कि ये कैसा है। तो देखिए अब a1 क्या है, ये इससे कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 से मल्टीप्लाई है तो ये a1 है। तो 1 अपॉन में a2 कितना है, ये a2 है, x से मल्टीप्लाई a2 है तो ये 2 है। ठीक है, अब देखिए b1 कितना है, ये b से y से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं से मल्टीप्लाई है तो 1 है। अपॉन में देखिए ये b2 है y और ये y किससे मल्टीप्लाई है, 2 से। अब देखिए c1 कितना है, ये 5 माइनस ये इक्वल टू किधर आएगा तो -5 हो जाएगा और ये c2 है और इक्वल टू किधर आएगा तो -10 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और ये 1 अपॉन में 2। देखिए ये तीनों इक्वल है, जब तीनों इक्वल होता है तो मेनी सॉल्यूशन होता है। चलिए आपको दिखा भी देते हैं और आप लोग याद कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 कॉन्सिस्टेंट है और ये इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या है, बहुत सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन आता है तो कॉन्सिस्टेंट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सिस्टेंट। तो चलिए इसका अब सॉल्यूशन निकालते हैं। ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट को पहले लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखिए अब किसी एक का वैल्यू अपने मन से कोई भी हम पुट कर देते हैं। ठीक है, ये x लिख दिए, ये y और तब दूसरा नंबर हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 0 रख दिए और प्लस वाई इक्वल टू 5, ये ख़त्म हो गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। अब देखिए y इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं, y इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू भी 5 आएगा। चलिए देखते हैं, y इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x है और प्लस वाई इक्वल टू क्या रखें, 0 इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए ये ख़त्म हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है,
ये क्या है 2x, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए इसको फिर x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए और तो y की वैल्यू निकल जाएगा, और y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं तो x की वैल्यू भी आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x को हम 0 अगर कर देते हैं, भले हाँ 0 कर देते हैं तो क्या ये 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये 2 का 2, x का वैल्यू 0 और प्लस 2y इजकल टू 10, ठीक है। ये टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इजकल टू 10, ठीक है। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 10, और ये मल्टीप्लाई में इजकल टू के इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये 5 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x इजकल टू 0 हुआ तो y इजकल टू 5, x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 5। अब देखिए y इजकल टू हम 0 रखते हैं तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी तो 5 ही आएगी। चलिए आपको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। तो y पुट y इजकल टू 0, यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, तो ये 2x का 2x और 2 मल्टीप्लाई y इजकल टू क्या होगा 0 इजकल टू 10, तो यहाँ पे 2x ये टोटल 0 हो जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आ जाता है, इक्वल टू 10 हो जाएगा, और x इजकल टू 10 अपॉन में 2, तो ये 5 टाइम में कट गया, ठीक है। 5 टाइम में कट गया ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए इससे एक लाइन बनेगी और ये एक इससे लाइन बनेगी, ठीक है। इन दोनों से लाइन बनेगी, तो उससे हम लोग ग्राफ, देखिए ग्राफ आप लोग ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, उसके बाद से आप लोग बनाइएगा तो एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ 0, मगर ऐसे आप लोग मत बनाइएगा। 1 2 3 4 5 ये 6 तक ले चलते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 0x इजकल टू, देखिए ये x और ये y, ये x एक्सिस है पूरा और ये y एक्सिस है, तो x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 5, तो x की वैल्यू, x में 0 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, और y में 5 कहाँ से कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला कटेगा। हाँ अब देखिए x इजकल टू 5 अगर देखते हैं तो y इजकल टू 0 आता है, ठीक है। तो x में 5 कहाँ है, यहाँ पे है, और y में 0, तो ये यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो ये और ये एक लाइन बन रहा है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट से एक लाइन बनेगा ना। अब देखिए अब देखिए इससे भी एक लाइन बनेगा, और दोनों लाइन जहाँ पे मीट करेगी, कटेगा, इंटरसेक्ट करेगी, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 5, x का वैल्यू यहाँ पे x एक्सिस में 0 कहाँ है, यहाँ पे, और y इजकल टू 5 यहीं पे आ रहा है। और फिर देखिए ये देखिए x इजकल टू 5 और y इजकल टू 0, तो x एक्सिस पर 5 कहाँ है, देखिए x एक्सिस का 5 यहाँ है, और 0 y एक्सिस का 0 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यही कटेगा। तो ये एक के ऊपर एक ये चढ़ के दोनों लाइन यहाँ पे कटेगी, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएगी। x की वैल्यू भी यहाँ समझो कि यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, फिर यहाँ भी आ जाएगी, चाहे जहाँ इस पॉइंट पर रखिए x की वैल्यू मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे कटेगी, तो y की वैल्यू 1 भी आ जाएगी, ठीक है। और फिर x की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू मान लीजिए 2 रखेंगे, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह मेनी सॉल्यूशन आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा सा, तो और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। हाँ, और आपको समझाने के लिए इतना डिटेल मैं लेके जा रही थी ताकि आप लोग समझ जाएं अच्छी तरह से। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और बेझिझक मुझसे पूछिएगा। थैंक यू बच्चों।